हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर एंड न्यू चैप्टर। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो अच्छा, एक बात बताइए, इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बोल दीजिए, जैसे आपने वर्ड सुना मेटल और नॉन मेटल तो आपके दिमाग में क्या आया रहेगा? तो कोई नॉर्मल बच्चा तो यही बोलेगा, अरे सर मेटल का मतलब कोई भी हार्ड चीज़ मतलब मेटल, ठीक है। कोई भी लूज़ जो रहेगा सर, मतलब इसके पास डेफिनेट शेप नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, वो स्पंज हो गया सर, वो नॉन मेटल है, ठीक है। सो ऐसे बोल दोगे सर लिक्विड है, नॉन मेटल है, ये सारे के सारे चीज़ें नॉन मेटल है, और मेटल मतलब जो हार्ड है वो मेटल है, ठीक है। सो डोंट यू थिंक कि अगर आपको लगता है कोई चीज़ हार्ड है तो मेटल है, तो अगर आप किसी बेंच पर बैठे हुए हो या किसी चेयर पर बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपके आजू बाजू जो चेयर वो तो प्लास्टिक से बना है, वो तो मेटल नहीं आता। अच्छा, वुड बेंच पे बैठे हो, लकड़ी पे बैठे हो, ये भी मेटल नहीं है? अरे बाप रे, ये कैसे हो गया सर? अभी हम बात कर रहे थे जो भी चीज़ हार्ड है मतलब मेटल है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मेटल्स देखिए, मेटल्स का बहुत सारे एग्जांपल है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम आर द फ्यू मेटल्स। तो हमने फ्यू मेटल्स ही लिया है, इक्का दुक्का, ठीक है। तो जो वायर्स होते हैं हमारे घर में, जो वायर्स आता है ना, बिजली का जो तार आता है घर में, ठीक है, मेटल्स आर बेसिकली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक चीज़ याद रखोगे कि मेटल्स का एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर से हीट को अलाउ कर देंगे पास होने के लिए, ठीक है, सही है। हीट को क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे कि भाई हमारे अंदर से तुम पास हो सकते हो, देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन यू, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो होना वो करा देते हैं, बरोबर। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल क्या होता है। तो मेटल का अगर मैं सबसे पहले बोलूँ, फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो अपीयरेंस में सबसे पहले क्या आएगा, फिजिकल स्टेट आएगा। तो अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल स्टे इन सॉलिड स्टेट। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी आपका मेटल होता है, ये कैसे रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है। लेकिन इक्का दुक्का ऐसे एलिमेंट है ना जो लिक्विड में रहते हैं, जैसे मर्क्यूरी हो गया, गैलियम हो गया, ये दोनों एक्सेप्शन है, लेकिन है मेटल ही। समझ में आया? है मेटल ही, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं अपने आप को ये किस में रखना चाहते हैं, लिक्विड स्टेट में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे आप बोलोगे नहीं कि अरे सर कोई भी हार्ड चीज़ ही सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड होने के लिए आप बोलोगे कि सर सबसे पहले वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये आप बेसिकली याद रखोगे। नेक्स्ट इज़ लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइन, ठीक है। तो अगर आप कॉपर वेसल की बात कर रहे हो तो देखिए मम्मी क्या करती है, कॉपर वेसल को लेमन से या फिर किसी भी चीज़ से, पानी एंड ऑल से घसती है उसको, तो उसके ऊपर ना एक शाइनी आ जाता है, ठीक है, शाइन आ जाता है। और इसी शाइन वाले प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट हार्डनेस। मेटल्स जनरली क्या है, हार्ड होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होते। लेकिन कुछ लोग और हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, इतने सॉफ्ट है कि इनको भाई आप चाकू से भी काट सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो डक्टिलिटी का है। अच्छा, डक्टिलिटी मतलब क्या? अच्छा, गोल्ड स्मिथ के पास गए हो? गोल्ड स्मिथ मतलब समझ में आता है, वो जो बार बार क्या करता है, हैमर करता है ना, ठीक है। नहीं सर, वो गोल्ड स्मिथ का शॉप थोड़ी है। क्या होता है, वहाँ पर एक मेटल को एक होल से पास किया जाता है और एक वायर बनाया जाता है। तो डक्टिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल से क्या बना रहे हैं, वायर बना रहे हैं, ठीक है। सो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है, मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे आप आयरन स्मिथ के पास जाओगे, ठीक है, वो भाई साहब क्या करते हैं, पहले तो मेटल को बहुत गर्म करेगा और गर्म करने के बाद बाहर निकाल के उस पर हैमर से धड़ाधड़ मार के उसको क्या करेगा, थिन शीट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो याद रखना, डक्टिलिटी का मतलब होता है सर वायर में कन्वर्ट करना, और मेलिएबिलिटी का जो मतलब होता है ना सर, वो थिन शीट में कन्वर्ट करना, ठीक है, बराबर। अच्छा, फिर आता है कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट। अच्छा, घर में मम्मी जब खाना बनाती है ना, ठीक है, तो जो चमचा रहता है, अगर वो जिस पे पक रहा है, जिसमें खाना बन रहा है, और वो चमचा उसके अंदर ही डाल देगी, आधा चमचा भले बाहर है और आधा वो टोप के अंदर है, तो आप अगर गलती से
ऊपर वाला ही भाग टच करोगे, ऊपर वाला ही पार्ट जो टोप से बाहर था, अगर आप उसको टच करोगे तो भी आपको गरम लगता है, चटका लगता है। क्यों लगा सर ये इसलिए लगा क्योंकि वो जो चमचा मम्मी ने डाला था ना, वो एक तरीके का मेटल है। और भाई मेटल क्या करते हैं सर, अपने अंदर से हीट को अलाउ कर देते हैं, भैया फ्लो हो जाओ, ठीक है। तो जब वो अलाउ कर देगा तो देखिए ना, एक जगह से गर्म तो नीचे से हो रहा था ना, है कि नहीं, जो भी वो चमचा था वो तो नीचे से गर्म हो रहा था, लेकिन पहुंच गया ना ऊपर तक, तो इसी से बोल सकते हो सर हीट ट्रैवल कर रहा है मेटल में। तो इसलिए जो मेटल्स होते हैं बेसिकली हीट अपने अंदर से अलाउ कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स, जैसे अगर देखोगे तो जो हमारे घर में जो वायर्स रहते हैं उसके अंदर भी पतले पतले वायर्स होते हैं जिनको हम लोग कॉपर वायर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यही कॉपर वायर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, आपके घर में आता है, हमारे घर में आता है, सबके घर में। अच्छा, उसके बाद है डेंसिटी। सो जो डेंसिटी है मेटल्स का, ये जनरली हाई होता है, ज़्यादा होता है। मेटल्स का डेंसिटी कैसा होता है, ज़्यादा होता है, बराबर है। अच्छा, इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम और लिथियम, ये 3 लोग एक्सेप्शन है। इनका जो डेंसिटी है ये पानी से भी कम है। लिथियम का जो डेंसिटी है वो 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, सही है। तो इतना कम किसका है डेंसिटी, लिथियम का। फिर आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जनरली आप बोलोगे कि मेटल्स का सर हाई होता है, सिंपल सी बात है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। कौन है, Hg मतलब मर्क्यूरी, Ga गैलियम, Na सोडियम, K मतलब पोटेशियम। तो ये जो 4 लोग हैं, अगेन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है कम है, बराबर। उसके बाद आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या है, सोनोरिटी मतलब जैसे कि अगर आप किसी घंटा को बजा रहे हो तो टंग करके साउंड वो रिपीट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन होते रहेगा और साउंड जो है वो ज़्यादा लंबा देर तक टिकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को, जिसमें जो साउंड है वो बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, सही है, इसको हम लोग बोलते हैं सोनोरस, सोनोरस प्रॉपर्टी। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा नॉन मेटल्स के ऊपर। तो नॉन मेटल्स जनरली कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये फ्यू नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं और नॉन लस्चरस होते हैं। ब्रिटल का मतलब खटाक से टूट जाना, तुरंत टूट जाना, थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे टूट गया। नॉन लस्चरस का मतलब होता है कि इसमें शाइन नहीं है। अच्छा, अभी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल का। सो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ये सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते हैं, है कि नहीं। अरे वुड जो है आधे से ज़्यादा तो उसमें कार्बन ही प्रेजेंट है सर, तो वो सॉलिड है कि नहीं। तो सॉलिड में कार्बन आ गया, ठीक है, सल्फ़र आ गया, फॉस्फोरस आ गया, लिक्विड में ब्रोमीन आ गया, गैस में हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अच्छा, लस्चर बेसिकली नॉन मेटल्स में लस्चर नहीं पाया जाता है। ब्रिटलनेस ऑफ कोर्स ये बड़े जल्दी टूट जाते हैं हल्का सा भी प्रेशर लगाओगे तो डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी इसमें होता नहीं है। आप वुड को पतला वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, थिन शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, और इनका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है। अच्छा सर, इसीलिए समझा कि अगर किसी वुड को, मतलब एकदम ज़्यादा भारी नहीं, अगर पतला वुड रहेगा, अगर मैं उसको पानी में फेंक देता हूँ ना, अरे सर तैर जाता है वो। तैर क्यों गया, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, बराबर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। लेकिन अगर कार्बन और बोरॉन की बात करूं तो ये दोनों ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है। अब आगे आते हैं मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो भैया ये लोग ऐसे हैं ना कि आप इनको सर्टन कंडीशन दे दो ना, कुछ प्रॉपर कंडीशन दे दो ना, तो ये लोग मेटल की तरह काम करेंगे, ठीक है। और वही सर्टन कंडीशन हटा दो, दूसरा कंडीशन दे दो ना, ये लोग नॉन मेटल की तरह बात करेंगे, बराबर। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये कैसे काम करेंगे, दोनों की तरह काम करेंगे। अरे बोल सकते हो ना, बीच का, एक मेल होता है एक फीमेल होता है और एक बीच का होता है ना, जिसको आप बता ही नहीं सकते कि भाई ये है क्या, इसीलिए इनको तीसरा ग्रुप दे दिया है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे AS जिसको आर्सेनिक बोला जाता है, SI मतलब सिलिकॉन, GE मतलब जर्मेनियम, ओके, SB का मतलब एंटीमोनी। तो ये सब के सब मेटलॉइड्स हैं। अच्छा,
अभी आते हैं व्हाट इज़ केमिकल। भाई ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े आप, दिखता कैसा है क्या नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब अभी एलिमेंट्स वगैरह बात होंगी इसमें। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैव अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो बहुत सारे जितने भी मेटल्स हैं उसमें से आधे से ज़्यादा या ऑलमोस्ट बहुत सारे जो जितने भी मेटल्स हैं उनका जो वैलेंसी होता है, ठीक है, या फिर उनके जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके जो भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितना होते हैं, या तो 1 होगा, जैसे मैं मार्क करता हूँ आपको दिखेगा, ये देखो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, एक में 1 है, फिर दूसरे में 2 है, फिर तीसरे में 3 है, बराबर। तो मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स जो हैं उनमें जो भी लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो 1 होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे। अच्छा, और जो मेटल्स होते हैं ना भाई, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं दे फॉर्म आयन, आयन फॉर्म करते हैं ये लोग। आयन का मतलब क्या है सर, ये नया वर्ड आ गया सर, थोड़ा थोड़ा ध्यान से बताइएगा। आयरन का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है। आपको खाली इतना याद रखना है, सर आप बताइए ना कौन से एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो सिंपल है, जो भी मेटल है उसके ऊपर प्लस का चार्ज प्रेजेंट रहेगा। कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहेगा? प्लस का। मेटल्स में कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहेगा? प्लस का। वापस से बताता हूँ, टेंशन नहीं है, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे अभी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जस्ट थोड़ा इधर देखो, ये क्या है? सोडियम है, बराबर है। अच्छा, इसके ऊपर कौन सा साइन आया? अरे वाह सर, इसके ऊपर तो प्लस का साइन है कि नहीं? ये देखो मैग्नीशियम, इसके ऊपर भी प्लस का साइन है। एल्यूमिनियम, इसके ऊपर भी प्लस का साइन है। तो इसे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी मेटल्स होते हैं इनके ऊपर भी प्लस का चार्ज आता है, ठीक है। और जिसके ऊपर भी प्लस का चार्ज आता है हम उसको बोलते हैं कैट आयन, CAT, कैट आयन, बराबर। कैट आयन बोलते हैं उसको, याद रखना, ये क्या बोलते हैं उसको? कैट आयन। तो बेसिकली जितने भी मेटल्स हैं सर, जितने भी मेटल्स हैं, मुझे पता चल गया, जितने भी मेटल्स हैं सब कटायन है। कटायन मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि अगर इनको मैं रिएक्ट करूं ऑक्सीजन के साथ तो एक बेस फार्मूला दिया है, ये रहा बेस फार्मूला, आपका बेस फार्मूला रहा ये। जब कभी भी आप किसी मेटल को रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म होगा? मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? मेटल ऑक्साइड, सही है। और अगर उसी मेटल ऑक्साइड को आप किसके साथ रिएक्ट करोगे? आप रिएक्ट करोगे अगर एसिड के साथ, तब प्रेजेंट होगा, तब बनेगा जो चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट एंड वाटर। सो ये दो बेस फार्मूला हैं जिसको आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं याद करके अच्छे से रखना है, ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक तरीके से आगे बढ़ना है। अच्छा, आगे देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड। अभी सिंपल सा लॉजिक है, व्हेनेवर, अभी अगेन एक और फार्मूला है इधर, ये लीजिए, ये सारे फार्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं पूछने वाला है। तो अगर आप रिएक्ट कर रहे हो मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो बनाएंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस है ना, वो बाहर निकल जाएगा, मतलब भाप के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। और इन्हीं को अगर मैं किसी वाटर के साथ रिएक्ट करूं, पानी के साथ अगर रिएक्ट करूं, तब क्या होगा? तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो मेटल प्लस वाटर इज इक्वल्स टू मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। सो इतनी सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं क्या रखनी है, याद करके रखना है अच्छे से। अच्छा, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल का। अच्छा, तो सर 1 से 3 वैलेंसी किसका आ रहा था? मेटल्स का। 4 to 7 किसका आएगा? नॉन मेटल्स का आएगा, सही है। 4 to 7 किसका आता है? नॉन मेटल्स का आता है। और अगर बोल रहे थे सर, हम लोग जो मेटल की बात कर रहे थे उनके ऊपर जो आयन प्रेजेंट था वो कैट आयन था, मतलब पॉजिटिव वाला चार्ज था, ठीक है। तो सर ये वाले जो ये हैं नॉन मेटल्स है, इनके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? इनके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। और माइनस चार्ज का होने का मतलब इनको हम क्या बोलते हैं? अनायन बोलते हैं। यहाँ पर देखोगे, ठीक है, इफ़ यू विल सी हियर, यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर माइनस साइन है, इधर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस साइन है, इधर नाइट्रोजन के ऊपर
माइनस साइन है। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया सर? इससे हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो साइन प्रेजेंट है उससे आपको ये समझा कि सर यहाँ पर जो साइन है ना ये क्या है? माइनस है। तो सर जैसे हम लोग पॉजिटिव को कैट आयन बोल रहे थे, वैसे नेगेटिव का कुछ नाम है क्या? यस है। तो ANION इसको हम लोग बोलते हैं अनायन। क्या बोलते हैं? अनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज। सही है। तो आई होप कि इतना एटलीस्ट आपको समझ गया रहेगा ना। अभी एक बात बताइए, क्या होगा अगर मैं ये जो भी नॉन मेटल्स हैं इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूँगा? तो सिंपल सी बात है, जब कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूँ तो क्या बनाता है? अरे सर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फार्मूला है जो आप क्या करोगे? याद रखोगे। अच्छा, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट जो एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड मतलब क्या सर? ऐसा एसिड जिसका पावर कम हो, ऐसा एसिड जिसका स्ट्रेंथ कम हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड। सही है। तो नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आगे देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल। तो सबसे पहले आता है नोबल मेटल्स। अरे भैया, नोबल मेटल्स मतलब ऐसे मेटल्स जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, पैलेडियम, रोडियम आर द नोबल मेटल्स। दे ऑकर इन नेचर इन द एलिमेंटल स्टेट। गोल्ड इज 100 ओके, गोल्ड विच इज़ 100% प्योर इज कॉल्ड 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ये 100% प्योर होता है। प्योर गोल्ड इज़ सॉफ्ट। एज ए रिज़ल्ट हम लोग इसको ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है। नोबल मेटल्स सर इनका नाम क्यों पड़ा? नोबल मेटल्स इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये किसी के साथ जल्दी मतलब रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा, एक इसका एग्जांपल दीजिए सर। तो मैंने बोला कि मान लीजिए आपकी मम्मी या किसी के पास किसी ने गोल्ड चेन पहना है। ठीक है, वो गोल्ड चेन उन्होंने पहना और आप आयरन का चेन पहन लो। ठीक है, तो क्या होगा पता है? 10-15 दिन के बाद आयरन में ना जंग पकड़ने लगेगा, लेकिन वही गोल्ड में पकड़ता है क्या? नहीं। ये जो जंग पकड़ रहा है उसमें, उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोजन। रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर मॉलिक्यूल, एसिड्स, मॉइस्चर, ये सब कहीं ना कहीं वो आयरन पे रिएक्ट करेंगे, उसको कोरोड कर देंगे और एक टाइम आएगा कि वो अपने आप टूट जाएगा। लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो जब गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता है मतलब ये एक नोबल मेटल है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, यूजेस ऑफ नोबल मेटल की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड हो गया, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर यूज टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स। यू ऑल नो दिस। सिल्वर इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं? मेडिसिन में यूज़ करते हैं। गोल्ड और सिल्वर मेडल बनाने के भी काम आता है, जिनको कुछ लोगों को, आप लोग में से कुछ लोगों को मेडल वगैरह मिला रहेगा स्कूल से। किसी को गोल्ड, जिस फर्स्ट प्राइज़ जो जीतता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है। लेकिन हमारे इधर तो गोल्ड का नहीं रहता है। अगर आप स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे अगर खेलते हो तो ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल मिलता है प्योर गोल्ड रहता है वो। ठीक है। प्लैटिनम, पैलेडियम मेटल्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड अगेन 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो 100% प्योर होता है। 22 का होता है दैट इज़ 91% गोल्ड। 18, तो आप बोलोगे सर एक बात बताइए, क्यों नहीं हम 24 कैरेट का ही गोल्ड क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि गोल्ड भले ही कितना भी रिएक्ट नहीं करता है, बट एट अ सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद वो रिएक्ट कर जाएगा। तो हम उसमें कुछ ऐसा मिला देते हैं ताकि वो ज़्यादा किसी के साथ रिएक्ट ना करे। इसीलिए जो मम्मी लोग का, अगर डैड वगैरह बहुत खुश हैं तो अगर वो गोल्ड दिलाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो 22 कैरेट का लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि 22 कैरेट का जो गोल्ड है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ हमने ऐड कर दिया है। तो अभी ये गोल्ड जो 10 साल के बाद रिएक्ट धीरे धीरे करता, अभी ये 50 साल के बाद रिएक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, कोरोजन क्या है? अगेन गैसेस जो होते हैं एयर में, मॉइस्चर जो होता है, एसिड जो होते हैं, ये सब अगर किसी ना किसी मेटल को क्या करते हैं? कुछ टाइम के बाद उसको ख़राब करने लगते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कोरोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है। तो जैसे अगर देखोगे लाल कलर का आ जाता है, जैसे आपके घर में ग्रिल होगा तो कुछ टाइम के बाद वो रेड रेड उसके ऊपर आ जाता है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो कोरोड हो रहा है, कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो चीज़ ख़राब हो रहा है और कुछ टाइम के बाद ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं एलॉय।
एलॉय क्या है? तो अभी मैंने बोला कि जो भी मेटल्स हैं कहीं ना कहीं ये जब रिएक्शन होगा धीरे धीरे तो वो ख़राब अपने आप को करने लगते हैं। तो क्यों ना इस मेटल में एक ऐसा चीज़ ऐड कर दूं, एक ऐसा चीज़ लगा दूं जिससे कि ये मेटल जल्दी ख़राब ही ना हो, इसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ही कम कर दूं। बराबर। तो एलॉय क्या है? ये दो से ज़्यादा मेटल्स का या तो होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर बोल सकते हो कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये बेसिकली। क्या होता है इसमें? दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को हम लोग मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके थर्ड एलिमेंट बनाते हैं या फिर थर्ड चीज़ बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर प्योर आयरन रहेगा तो रस्ट पकड़ लेगा, उसमें जंग पकड़ लेगा, कोरोड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद बहुत वीक हो जाएगा और टूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग एलॉय बना लेते हैं। एलॉय जब बन जाता है तो वो ज़्यादा देर तक टिकता है, ज़्यादा देर तक किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। बराबर। जो स्टील के जो यूटेंसिल्स वगैरह जो हमारे घर में यूज़ होते हैं उसको बताया गया है कि ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि भाई हमने इनको बना दिया है ऐसे कि आप किसी के साथ रिएक्ट नहीं करोगे। तो जब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो वीक नहीं बढ़ेंगे, रस्ट नहीं पड़ेगा, कोरोजन नहीं होगा, ख़त्म नहीं होंगे, वीक नहीं होंगे वो लोग। ठीक है। एलॉय इज़ ब्रोंज। अभी ब्रोंज इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कॉपर एंड टिन। तो जो ब्रोंज मेडल मिलता है ना वो किससे? कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि कॉपर भी रिएक्टिव है और टिन बहुत ही कम रिएक्टिव है, दोनों को मिक्स कर दिया तो भाई रिएक्ट ही नहीं करते हैं ये लोग, ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं। सही है। अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट। बहुत स्वीट सा चैप्टर था, एकदम छोटा सा स्वीट सा चैप्टर था। आई होप कि आप लोग को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा रहेगा। ओके, एंड ऑल आई वांट यू ऑल टू प्रिपेयर वेल। इस चैप्टर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे से इसको समझोगे, एकदम अच्छे से करोगे। एंड जो भी इस चैप्टर में डाउट है प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।